हाय गाइज, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं करंट न्यूज के बारे में। पहला तो ये आर्टिकल देखते हैं, टॉप हिजबुल्लाह कमांडर एमोंग 14 किल्ड इन इजरायली स्ट्राइक ऑन बेरूट। एक्चुअली क्या है, लेबनान की राजधानी बेरूट में एक्चुअली कमांडर हिजबुल्लाह के जो कमांडर थे वो मीटिंग कर रहे थे, तो इजराइल को कहीं से पता चल गया है। तो इजराइल ने क्या किया है, वहाँ पर एक एयर स्ट्राइक किया, जिससे बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को मार गिराया गया है। ऐसे पहले तो बताया जा रहा था कि एक ही कमांडर को कमांडो को मार गिराया गया, फिर बताया गया 2 कमांडो को, फिर बताया गया 7 कमांडो 8 कमांडो को, फिर बताया गया 14 को, फिर बताया गया अभी 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 न्यूज आ रही है कि हिजबुल्लाह के लगभग 37 टॉप कमांडो को इजराइल ने एलिमिनेट कर दिया, मार गिराया गया। अब बात करते हैं कि इजराइल ने ऐसा क्यों किया है, क्या हुआ था कि इजराइल को कहीं से न्यूज मिल गया कि जो हिजबुल्लाह के कमांडर है, टॉप कमांडो, वो इजराइल पर अटैक करने के लिए प्लान बना रहे थे। इसीलिए जो मेन मेन जो कमांडर था, जो इब्राहिम अकील था, वो मतलब इजराइल पर अटैक करने के लिए प्लान बना रहा था। इसीलिए पहले ही इजराइल ने उसको मतलब उस पर अटैक एयर स्ट्राइक करके एलिमिनेट कर दिया। हालांकि ऐसे बहुत सारे कमांडर को अभी मार गिरा। इसके पहले पेजर ब्लास्ट में किया गया, वॉकी टॉकी का ब्लास्ट किया गया, ऐसे बहुत सारे मतलब इजराइल जब भी चाहेगा ना, जब भी लेबनान में हिजबुल्लाह को, पहले था ना कि हिजबुल्लाह एक बहुत बड़े आतंकवादी ग्रुप माना जाता था कि हाँ नहीं बहुत बड़ा है, पर उसको नहीं लगता है, पर इजराइल को ऐसा नहीं लगता। इजराइल जब चाहे जब हिजबुल्लाह को एलिमिनेट कर सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि आप एक इब्राहिम अकील, ये व्यक्ति ना एक मतलब टेररिस्ट, इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मतलब टेररिस्ट था, जो कि यूएस इस पर $7 मिलियन का मतलब इनाम रखा था, जो कि अब के डेट में लगभग 60 से 70 करोड़ रुपया होता है, जो कि बहुत एक ह्यूज अमाउंट होता है। उस व्यक्ति को यूएस ने भी मतलब नहीं मार पाया, जो कि ये व्यक्ति इजराइल के खिलाफ एक अटैक करने के लिए प्लान बना रहा था। तो कहीं से इजराइल को ये पता चल गया कि हाँ इब्राहिम अकील है, ये इजराइल पर अटैक करने के लिए प्लान बना रहा था। तो इजराइल ने क्या किया, तुरंत एयर स्ट्राइक करके इसको एलिमिनेट कर दिया, जो कि बहुत मतलब जो कि पहले ही जो इजराइल पर अटैक होने से पहले ही इसको एलिमिनेट कर दिया। अब बात करते हैं कि इब्राहिम अकील के बारे में पहले जानते हैं। पहले तो बात करते हैं कि इब्राहिम अकील कौन है, उसको क्यों मतलब हिजबुल्लाह के टॉप कमांडो माना गया है। एक्चुअली इब्राहिम अकील एक मतलब बहुत बड़ा मतलब टेररिस्ट, जैसे हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा उसको कमांडर माना गया है, जो कि वो मतलब वो प्लान करता है बहुत सारे टेररिस्ट अटैक करने का, वही प्लान करता है। उसी के अंतर्गत मतलब बहुत सारे प्लान बनाया जाता है, जो कि अटैक किया जाता है। अब बात करते हैं, हिजबुल्लाह ने खुद कंफर्म किया कि फ्राइडे को इब्राहिम अकील को मतलब उसको मार दिया गया और उसको एलिमिनेट कर दिया गया, जो कि मतलब जो कि मतलब जो इजराइल के लिए बहुत अच्छी बात हुआ कि वो जो अटैक करने से पहले ही उसको एलिमिनेट कर दिया। अब बात करते हैं ऐसे बहुत सारे जो अब बात करते हैं जो ये इब्राहिम अकील है, एक्चुअली क्या हुआ था ना, इस पर यूएस ने $7 मिलियन का इनाम रखा था। और एक्चुअली क्या हुआ, जो 1980 1983 में एक अटैक हुआ था, तो उसका मतलब उस अटैक के पीछे मेन जो मास्टर माइंड था वो इब्राहिम अकील था, जो कि यूएस के एम्बेसी पर एक्चुअली यूएस के एम्बेसी जो कि बेरूट में है, लेबनान की राजधानी बेरूट में था, वहाँ पर एक मतलब अटैक किया गया था। 1983 में अटैक किया गया था, जिसमें मतलब लगभग 63 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो उसका मास्टर माइंड इब्राहिम अकीली को माना गया था, जो कि यूएस मानता है। उसी तरह 2000 मतलब उसी तरह बहुत सारे मतलब 1980 में जो कि 2 जर्मन को मतलब होस्टेज बना लिया था, मतलब उसको किडनैप कर लिया था, इब्राहिम अकील को ही बनाया जाता है। 1986 में जो बॉम्बिंग हुआ था बेरूट में, जो कि यूएस के एम्बेसी पर हुआ था, तो वो भी मतलब इब्राहिम अकील को ही माना गया था। ऐसे बहुत सारे इब्राहिम अकील मतलब टेररिस्ट अटैक किया था, जो कि प्लान किया था। इसी के अंत मतलब इस इजराइल पर भी प्लान बनाया जा रहा था कि इजराइल पर अटैक करने के लिए, जो कि ये मास्टरमाइंड था, इसीलिए इजराइल ने इसको एलिमिनेट कर दिया। अब बात करते हैं इब्राहिम अकील को मतलब 2014 में, जो कि यूएस के ने इंटरनेशनल टेररिस्ट और मतलब इंटरनेशनल टेररिस्ट उसको घोषित कर दिया। एक इब्राहिम अकील को एक शुक्र को मतलब दो फवाद शुक्र नाम है उसको, वो दोनों को मतलब इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर दिया, और बोला कि जो भी इसको मतलब पता देगा तो उसको $7 मिलियन का अवार्ड भी। हालांकि जो $7 मिलियन का अवार्ड सिर्फ इब्राहिम अकील के लिए ही था। अब बात करते हैं
इसको मतलब इसको देखते हुए मेन जो इब्राहिम जो हिजबुल्लाह पर बहुत सारा अटैक हुआ, इसको देखते हुए मेनली 3 कंट्री जो कि हिजबुल्लाह के सपोर्ट में आई। एक तो आप जान ही सकते हैं ईरान, हम ईरान आया। ईरान ने हालांकि बोला कि इजराइल जितना भी मतलब हिजबुल्लाह के कमांडर को मार ले, वो मतलब आगे भी बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे, इजराइल नहीं बचेगा। ये ईरान मतलब ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है बोले कि इजराइल जितना भी हिजबुल्लाह के कमांडर को मारेगा उस फिर भी उस इजराइल मतलब नहीं बचेगा। जो कि बहुत कंसर्न की बात है कि एक तो आपका बहुत सारे कमांडर को, बहुत सारे आपको मतलब पर्सन को मार रहा है, और फिर आप बोल रहे हैं कि नहीं बचेगा। एक तो ईरान ने सपोर्ट किया रहा है, दूसरा तरफ चाइना ने, सेकेंड ने रसिया ने। चाइना रसिया मतलब कंडेम किया जो इजराइल का टेरर अटैक था अर्जेंटाइन जो कि पेजर ब्लास्ट हुआ था, उसके मतलब देखते हुए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ने अर्जेंट मीटिंग बुलाया है, जो कि यूएस भले रहे रशिया और चाइना ने इसको कंडेम किया कि जो भी इजराइल कर रहा है वो एक टेरर अटैक है। जो कि बहुत इसके पहले की कुछ दिन के पहले की ही न्यूज़ था जो इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के लगभग 3 से 4 हज़ार लोगों को घायल कर दिया, और लगभग 40 से 50 लोग की मृत्यु हो चुका है। जैसे कि पेजर ब्लास्ट हुआ था, वॉकी टॉकी ब्लास्ट हुआ था, सोलर पैनल ब्लास्ट हुआ था, रेडियो ब्लास्ट हुआ था, ब्लास्ट करवाया था। इसको देखते हुए बहुत सारे लोगों को मतलब 4 हज़ार लोगों को तो पूरा एकदम बुरी तरह घायल कर दिया है। मतलब अब वो लोग ना तो मतलब कुछ आने वाले मतलब जीवन में अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे, क्योंकि उनको ऐसा मतलब घायल किया है, ऐसा मतलब किया है कि वो बहुत उनके मतलब देखने के लिए एक व्यक्ति और रखना पड़ेगा, जो कि इजराइल के लिए बहुत अच्छी बात है कि हाँ कि वो अपने दुश्मनों को अटैक करने इजराइल पर अटैक करने से ही पहले वो एलिमिनेट कर देता है। अब बात करते हैं जो रसिया कॉल बोल रहा है जो रसिया ने बोला कि अभी जो इजराइल कर रहा है जो कि लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ, वो एक हाइबर वार है, जो कि मतलब ये बहुत ज़्यादा मतलब मतलब ये होता रहा डे बाय डे, जो मिडिल ईस्ट में डे बाय डे मतलब एक वार की स्थिति फैलते जा रहा है। हालांकि इजराइल चाह रहा है कि एक जो मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़े वार हो जाए, क्योंकि इजराइल पूरा मिडिल ईस्ट को चेंज करना चाह रहा है, और इजराइल अपना एक्सपेंशन करना चाह रहा है, मतलब अपना जो एरिया है वो बढ़ावा जा रहा है। हालांकि बढ़ाएगा ही, आने वाला दिन में भी इजराइल बढ़ाएगा। अब बात करते हैं कि जो क्रेमलिन रसिया ने बोला है कि वो रसिया ने वार्न किया है लेबनान में जो पेजर अटैक हुआ था पॉसिबल द ट्रिगर फॉर वाइडर मतलब मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट। जो लेबनान में मतलब अभी आप ब्लास्ट किए हैं पेजर का, वॉकी टॉकी का, रेडियो का, ये एक मतलब बहुत बड़े वार की तरह ले जा सकता है, जो कि पूरे मिडिल ईस्ट को मतलब बहुत बड़े वार को तरह ढकेल सकता है, जो कि ये क्रेमलिन ने रसिया ने कहा है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।